पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस, इसका जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है वो होता है एज अ फॉर्म ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, चेहरे पे एक्नी आना, बहुत सारे फेशियल हेयर का ग्रोथ होना, उसके साथ साथ मेल पैटर्न बाल्डनेस होना, पेशेंट को इनफर्टिलिटी होना, उनको बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है ड्यू टू एनओवुलेशन क्योंकि एग रप्चर नहीं होता है, ओबेसिटी होना, प्रेग्नेंट इस टाइम पे पीसीओडी पेशेंट को बहुत ज्यादा ओबीज हो जाती है जिसके कारण पेशेंट को बहुत ही लो सेल्फ स्टीम रहता है अंदर से, और एक्ने और हिर्सुटिज्म के कारण पेशेंट को बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है जिसके कारण पेशेंट सफर करते हैं विथ मूड स्विंग, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, ये सारे जो है वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है पीसीओडी का। पीसीओडी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में करता है जिसके कारण लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आता है। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है पीसीओडी का वो सबसे पहला है बीपी का बढ़ना। बॉडी में बीपी बढ़ेगा, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गड़बड़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स गड़बड़ हो सकते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है पीसीओडी में। उसके अलावा हार्ट डिजीज होने के चांसेस और यूट्रस में जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसके कैंसर होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है। इसका मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, बल्कि इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है बॉडी में उसको टैकल करने के लिए। इसका जो मोस्ट कॉमन कारण होता है पीसीओडी होने का वो होता है अनहेल्दी हमारा लाइफस्टाइल होना। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, पर्सनल लाइफ प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, अनहेल्दी खाना खाना, स्लीप साइकिल प्रॉपर ना होना, टाइम पे सोना, जगने के रूटीन कुछ नहीं होना, सिडेंटरी लाइफस्टाइल होना, मतलब एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही हैं, हम ना उठ के कहीं बाहर जा रहे, ना ही कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जिसके कारण एक ये विशियस साइकिल बना देता है। विशियस साइकिल का मतलब क्या है कि एक चीज करने के कारण दूसरा चीज जो है एग्रेवेट हो रहा है, तो हमें ये साइकिल कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। जो मेन प्रॉब्लम है पीसीओडी में ओबेसिटी के कारण और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, और हम इसको कम कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। लाइफ मॉडिफिकेशन में सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो होता है वो होता है डाइट मॉडिफिकेशन और दूसरा होता है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट में आपको बैलेंस डाइट खाना है, आपको डाइटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आपको भूखा रहना है, होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, इजिली फॉलो कर। किसी भी डाइट में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड रफेज। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जितने भी विटामिन्स, मिनरल और इनऑर्गेनिक तत्व आते हैं जैसे कि सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ऑल दोज स्टफ। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वो डिवाइडेड होता है कार्बोहाइड्रेट में, जो कि आपकी डाइट में 60% होना चाहिए। अगर हम किसी भी थाली बनाते, कोई भी प्लेट में खाते हैं तो उस प्लेट में आपका 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 5 to 30% आपका उसमें प्रोटीन होना चाहिए, बिकॉज इन पीसीओडी हमें हाई प्रोटीन डाइट रिक्वायर्ड होता है, और उसमें लो फैट होना चाहिए। फैट जो होना चाहिए ओनली 10 to 15% होना चाहिए। हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट यूज करने हैं, जिसमें कि जो हम जब खाते हैं तो हमारे उसे खाने के बाद हमारे बॉडी में जो शुगर यानी ग्लूकोज जो रिलीज होता है वो स्लो रिलीज होता है, सडन स्पाइक ऑफ ग्लूकोज नहीं देता, जिससे कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन होते हैं आपके पास वो होता है थोड़ा हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, जैसे राइस हो गया, गेहूं हो गया, गेहूं का दलिया हो गया, ओट्स हो गया, रागी, ज्वार, बाजरा, कीनोआ। ठीक है, ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। आपको अवॉइड करना है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आपके आते हैं मैदा और चीनी, तो कल्प्रिट है, सबसे बड़ा प्लेयर होता है इन पीसीओडी। हमें इसको अपनी लाइफ से, अपनी डाइट से बिल्कुल ही अलग करना है। मैदा हमारी डाइट में किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, कुकीज, केक्स हो गए, ब्राउनीज हो गए, ठीक है, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स और ये समोसे हो गए। इवन आपको छने तेले चीजें कम खानी है इस टाइम पे। चीनी वाली जितनी चीजें हैं, शुगर, मिठाइयाँ जितनी भी हैं, आपको नहीं खाना। इसकी जगह पे आपको अगर मीठे की क्रेविंग होती है तो आपको नेचुरल स्वीटनर या फिर फ्रूट्स का सेवन करना है, जिससे आपके। उसके बाद हम आते हैं हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन ट्रीटिंग पीसीओडी, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट क्या करता है, हम जब भी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो एक तो हमारे को भूख कम लगता है, क्योंकि वो हमारे को फुलनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है और हमें बहुत देर तक भूख का सेंसेशन नहीं आता है। इवन हाई प्रोटीन डाइट जो होता है हमारे को मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। मसल बिल्ड होने के बाद हमारा बीएमआर बढ़ता है और बीएमआर बढ़ने से वेट लॉस जल्दी होता है। ठीक है, तो हाई प्रोटीन ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चना, छोला, राजमा, सोयाबीन चंक्स हो गए, उसके अलावा सत्तू हो गया, वैराइटीज ऑफ सत्तू, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस जो है हमारे पास। ठीक है, इवन रागी,
में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। लो फैट आप पनीर ले सकती हैं, टोफू ले सकती है, लो फैट दही हो गया, वो सब खा सकती हैं आप। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके लिए ऑप्शन होता है इन हाई प्रोटीन डाइट इन वेजिटेरियंस। ठीक है, नॉन वेजिटेरियंस के पास डाइट का जो प्रोटीन का जो ऑप्शन है वो एग है, फिश है और लीन मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सारा आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि इसको बस कम ऑयल और कम मसाले में कुक करना। थर्ड जो होता है लो फैट डाइट। ठीक है, लो फैट डाइट का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे अच्छे फैट लेने हैं, हेल्दी फैट लेना है। हेल्दी फैट उसे कहते हैं जिसमें कि मूफा का अमाउंट ज्यादा है। मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये जो होता है इन फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है। अगर हम हेल्दी फैट लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, जो अनहेल्दी फैट है, चर्बी है, वो डिसॉल्व होने में और हमारे लीवर के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प मिलता है। तो इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट का कंजम्पशन ज्यादा करना है। अखरोट हो गया, चिया सीड्स हो गए, उसके अलावा ऑलिव ऑयल हो गया, ये तीन जो है बहुत ही रिच होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड में। इवन एवोकाडो भी होता है बहुत रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। उसके अलावा आप ले सकते हैं नट्स, फ्लैक्स सीड्स, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड ऑल, ये सारा आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज है कि आप अपने खाने के लिए जो ऑयल यूज करते हैं उसका बहुत ही ध्यान रखें। इट शुड बी कोल्ड प्रेस ऑयल या फिर यू कैन गो फॉर ऑलिव ऑयल एंड कैनोला ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, आप घी भी मॉडरेशन में यूज कर सकती हैं। आपको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना है। और उसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसमें उसका ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो उसको तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। छने तली चीजें होती हैं उसको आपको नहीं लेना है। पैकेज फूड नहीं खाना है क्योंकि उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है। पैकेज फूड में चीनी, सॉल्ट, ट्रांस फैट इतना ज्यादा होता है, ये बहुत ही बड़ा कल्प्रिट होता है पीसीओडी होने का। तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। आपको एनर्जी ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहना है क्योंकि उसमें भर भर के चीनी होती है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं लेना है। हाई फाइबर डाइट में आपको इंक्लूड करना है सैलेड। सैलेड आपका हर मील में होना चाहिए। जब भी आप खाना शुरू करती हैं तो आप पहले सैलेड से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप मेन खाने पे जाइए। सैलेड में आप खीरा, टमाटर, प्याज, गाजर, जो भी आप खाती हैं, बीट रूट, कैबेज, जो भी आपको मिक्स करके खाना है, यू कैन हैव दैट सैलेड। और उसके अलावा यू कैन यूज कभी कभार आप चिया सीड्स भी बहुत ज्यादा उसमें फाइबर होता है, जो सॉल्युबल फाइबर होता है, जो हमारे गट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अलसी के जो बीज होते हैं, जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, उसको भी आप ड्राई रोस्ट करके और पीस करके आप रख सकते हैं और उसको भी आप या फिर राइस, दाल किसी में भी डाल के खा सकती हैं। अदरवाइज नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं आप। दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल टू टैकल योर वेट। एंड फ्लैक्स सीड्स के बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और दैट इज ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट, तो आप उसको भी ले सकते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, जो सीजनल फ्रूट्स हो गए वो हो गए। ट्राई टू ईट फ्रूट। जूसेस नहीं लेना है, जूसेस क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पाइक करता है शुगर का बॉडी में, तो इसलिए जूस अवॉइड करना है। और खाना जो आपको खाना है वो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील होना चाहिए। मंचिंग के लिए यू कैन यूज मखाना, पफ्ड राइस, ठीक है, पॉपकॉर्न्स हो गया, भुना चना हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मंचिंग के लिए। नॉर्मल फ्रूट्स बाउल ले सकती हैं, स्प्राउट्स ले सकती हैं। तो जब भी भूख लगे बीच बीच में तो आप ये खाएं। अनहेल्दी खाना, पैकेज फूड खाने से अच्छा है कि कुछ घर से ही बना करके ले जाएं अगर आप वर्किंग है तो ना। अलॉन्ग विद डाइट यू मस्ट एक्सरसाइज। तो हाँ, रिकमेंडेशन जो है वो है कि 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको डेली करना है 6 days अ वीक, जिसमें आपको इंक्लूड करना है कार्डियो के साथ साथ आपको इंक्लूड करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्डियो अब एक्चुअली क्या होता है ना कि कार्डियो जो होता है वो आपको इंस्टेंट फैट बर्निंग में हेल्प करता है, जो आपका स्टोर्ड फैट है वो बर्न करेगा। लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, फीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो उसकी मसल हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोई भी लड़कों की जैसा मसल नहीं बन जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका मसल बिल्ड होगा। मसल बिल्ड होने के कारण आपका बीएमआर बढ़ेगा और बीएमआर बढ़ने के कारण आपका, अगर आप रेस्टिंग पोजीशन पे भी हैं तब भी आपका वेट लूज होगा, उस टाइम पे भी आपका फैट लूज होगा बॉडी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये WHO का भी रिकमेंडेशन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका बहुत ही ऐसा मतलब शेड्यूल है, आप ऑफिस गोइंग है, ऐसा शेड्यूल है कि आपको सेडेंटरी लाइफ ही रहना है, मतलब लैपटॉप पे काम कर रही हैं, बहुत देर तक बैठी हुई हैं, कोशिश करिए हर 1-1.5 घंटे में ब्रेक ले और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ले, वहां पे खड़े होकर के स्ट्रेचिंग कर ले या फिर 5-10 मिनट्स का वॉक कर ले, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने स्ट्रेस को भी टैकल करना आना चाहिए। आप अपने स्ट्रेस, तो देखिए किसी की लाइफ से तो जाएगा नहीं, स्ट्रेस नहीं जाएगा, तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, अपना स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है। यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप एक्सरसाइज करेंगे उससे भी बहुत हद तक स्ट्रेस आपको मैनेज कर लेंगे। दूसरा, यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन गो लर्न मेडिटेशन को। और अपना स्लीप साइकिल को थोड़ा सा नॉर्मल करें। स्लीप साइकिल
आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है, लगातार स्लीप लेना है आपको 7 से 8 घंटे का। कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो हम 3 महीने के लिए पेशेंट को, अगर पीसीओडी होता है तो हम 3 महीने पेशेंट को पहले इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे रखते हैं, जिसमें कि डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्लीप साइकिल, ये सारे हम ठीक करने के लिए बोलते हैं। अगर 3 मंथ के बाद भी, सब करने के बाद भी पेशेंट का जो सिम्टम्स, जिस सिम्टम्स से आए हैं वो सिम्टम्स कम नहीं हो रहा, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, देन वी गो फॉर सम मेडिसिन। जस्ट लाइक अभी ये बहुत देखा गया है कि पेशेंट को अगर हम इंसुलिन सेंसिटाइजर कुछ मेडिसिन है जैसे कि मायोएनोसिटोल या मेटफॉर्मिन हम देते हैं, तो पेशेंट की जो पीसीओडी की जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। वो बहुत बार इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण जो ओबेसिटी, जो वेट लॉस होने में, करने में भी आपको मदद करता है। इवन इनफर्टिलिटी पेशेंट देखा जाए तो स्टिटिविटी जो होती है एग्स की, ओवम की, ये भी बढ़ जाती है। इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है प्रेगनेंसी करने में। इवन ये देखा गया है कुछ सप्लीमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीसीओडी को टैकल करने में, जैसे कि विटामिन डी के सप्लीमेंट। देखा गया है कि 50 to 60% ऑफ पेशेंट विद पीसीओडी आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। विटामिन डी सप्लीमेंट देने से वो पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं उससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं।